ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में आज से पहले जो क्लास थी उसमें आपने पढ़ा था किसके बारे में? तारों के बारे में। ठीक है, तारों की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, तारों का निर्माण कैसे होता है, तारों की जो लाइफ है, वो लाइफ की जो प्रोसेस है वो कैसे चलती है, और तारों का अंत जो है किस प्रकार से होता है, ये आपने जो है पहली क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या? आकाश गंगा के बारे में। आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे। आगे जो भी हमारे तारामंडल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नक्षत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, शुरुआत में आपने सुना था कि जो आकाश गंगा यानी जो ब्रह्मांड है वो लगभग 100 अरब आकाश गंगाओं से मिलकर बनी हुई है, और जो एक आकाश गंगा है वह 100 अरब तारों से मिलकर के एक आकाश गंगा बनी हुई है। यानी कि जो आकाश गंगा है ये क्या है? 100 अरब तारों से, 100 अरब तारों से मिलकर क्या बनी है? एक आकाश गंगा बनी है। और 100 अरब आकाश गंगाओं से क्या मिला है? ब्रह्मांड। ठीक है, ये ब्रह्मांड बना है। तो आज हमने इसी जो है आकाश गंगा को पढ़ना है। ठीक है, हमने जो है जो ये 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, यानी कि मान लो ये आकाश गंगाएं हैं, ये एक आकाश गंगा हो गई, ये दूसरी आकाश गंगा हो गई, ये तीसरी आकाश गंगा हो गई। ठीक है, इस प्रकार से जो है लगभग कितने हैं? 100 अरब आकाश गंगाएं जो हैं हमारे ब्रह्मांड में है। लेकिन हमने उन 100 अरबों से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें उस आकाश गंगा से मतलब है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारा सौर मंडल है, जिसमें हमारे क्या हैं? नक्षत्र हैं, तारामंडल है। वो आकाश गंगा पूरे जो ब्रह्मांड है उसमें कौन सी है? एक आकाश गंगा ऐसी है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारा सौर परिवार है। तो हमें जो है उस आकाश गंगा से क्या है मतलब है, उसी के बारे में हमने जानना है। इस प्रकार से मान लो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे करके कितने हैं? लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं जो है पूरे ब्रह्मांड में है। ठीक है, अब हमने 100 अरब आकाश गंगाओं से हमें कोई मतलब नहीं है, हमने वो आकाश गंगा देखने जिसमें हम हैं। अब जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं, ठीक है ना, यानी जिस आकाश गंगा में हमारा क्या है? सौर मंडल है, उस आकाश गंगा का नाम क्या है? उस आकाश गंगा का नाम जो है आपका मंदाकिनी है भाई, मंदाकिनी। यानी कि जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं उसका नाम जो है मंदाकिनी है। इसी का दूसरा नाम दुग्ध मेखला है, ठीक है, इसी का दूसरा नाम दुग्ध मेखला है। इसी को जो है स्वर्ग की गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी स्वर्ग की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसी को मिल्की वे स्वर्ग की गंगा, ये सब नाम किसके हैं? जो ये हमारी क्या है? मंदाकिनी है। जो हमारा ये हमारी जो ये आकाश गंगा है इसका नाम क्या? इतने सारे नाम है इसके। इसी का नाम जो है मंदाकिनी है, इसी का नाम दुग्ध मेखला है, इसी का नाम मिल्की वे है, और इसी को जो है स्वर्ग की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने जानना है इस दुग्ध मेखला के बारे में, इस मंदाकिनी के बारे में, इस मिल्की वे के बारे में हमने क्या करना है? जानना है। सबसे पहले जो ये बना रखा है मैंने ये इस प्रकार से, तो जो हमारी जो मंदाकिनी है इसका जो आकार है इसको कहते हैं सर्पिलाकार। ठीक है ना, तो हमारी जो मंदाकिनी है इसका आकार जो है सर्पिलाकार है, या इसी को जो है तस्तरी नुमा भी कहते हैं। ठीक है, तो सर्पिलाकार और तस्तिरा नुमा हमारी जो आकाश गंगा है इसका जो है क्या है? आकार है। अभी मैं आपको जो है आकाश गंगा का एक चित्र बता रहा हूं। ये देखिए, सभी देखिए, जो ये आकाश गंगा है ये, ठीक है, इस प्रकार से हमारी आकाश गंगा का क्या है? चित्र है। सबको दिख रहा?
20 में ज़्यादा लाइट है, इसका कारण अभी बताऊंगा, ठीक है। और इस प्रकार से जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा पर कितनी भुजाएं हैं, इस प्रकार से 3 भुजाएं हैं। हमारी आकाशगंगा में जो है 3 भुजाएं हैं। देखो 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमने देखना किसको, जिस आकाशगंगा में हम हैं, जिस आकाशगंगा में हमारा क्या है, सौरमंडल है। जो जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उसका नाम जो है मंदाकिनी है, इसी का नाम दुग्ध मेखला है, इसी का नाम मिल्की वे है, इसी को जो है स्वर्ग की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जो ये हमारी आकाशगंगा है, इसका जो आकार है ये क्या कैसा है, सर्पिलाकार है, और यह जो है तस्तरी नुमा आकार भी इसका है। हमारी जो आकाशगंगा है इसमें जो है 3 भुजाएं हैं, ठीक है, 3 घूर्णन भुजाएं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इस प्रकार से इस हमारी जो आकाशगंगा है उसमें जो है 3 घूर्णन भुजाएं हैं, और इन 3 घूर्णन भुजाओं में जिस भुजा पर हम रहते हैं, यानी जिस भुजा में हमारा सौरमंडल है, वो कौन सी भुजा है, तो जो ये दूसरी भुजा है, ठीक है, दूसरी घूर्णन भुजा पर हमारा क्या है, सौरमंडल है। जो ये दूसरी घूर्णन भुजा है इस पर क्या है, हमारा सौरमंडल स्थित है, इसी में ग्रह है, इसी दूसरी भुजा में तारामंडल है, इसी दूसरी भुजा में क्या है, नक्षत्र है। यानी कुल मिलाकर के हमारी मंदाकिनी की जो दूसरी घूर्णन भुजा है उसमें हमारा सौरमंडल जो है स्थित है। इस दूसरी घूर्णन भुजा का जो नाम है वो क्या है, शिकारी हंस भुजा, शिकारी हंस भुजा। यानी कि जो जिस दूसरी घूर्णन भुजा में हमारा सौरमंडल स्थित है उसका नाम क्या है, शिकारी हंस भुजा। ये तो हो गई क्या, मंदाकिनी के बारे में थोड़ा। अब जो ये मंदाकिनी है, ठीक है, जो ये मंदाकिनी है, अब देख रहे होंगे इसका केंद्र, ठीक है, इसके केंद्र में क्या है, मैंने अभी आपको दिखाया था, इसके केंद्र में जो है बहुत ज्यादा लाइट है। ये देखिए इसके केंद्र में क्या है, बहुत ज्यादा लाइट है, ठीक है। जैसे जैसे दूर जा रहा है, ये तारों की कमी होती जा रही किनारों में। तो जो ये मंदाकिनी है, ठीक है, जो ये मंदाकिनी है इसका जो ये केंद्र है, ठीक है, इसके केंद्र को क्या कहते हैं हम, बल्ज कहते हैं, बल्ज। जो हमारी ये मंदाकिनी है, हमारी मंदाकिनी के केंद्र को जो है बल्ज कहते हैं। हमारी मंदाकिनी का जो केंद्र, मंदाकिनी का जो केंद्र है उसको कहते हैं बल्ज। और इसी बल्ज में क्या होते हैं, सर्वाधिक तारे, सर्वाधिक तारे होते हैं। इसी बल्ज में जो है ब्लैक होलों की संख्या सबसे अधिक होता है, तो सर्वाधिक ब्लैक होल, ठीक है। जो मंदाकिनी का जो ये केंद्र है इसको कहते हैं बल्ज, और इस बल्ज में जो है सबसे अधिक तारे रहते हैं, सर्वाधिक ब्लैक होल यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लैक होल मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ब्लैक होल जो है तारों की अंतिम अवस्था होती है। ब्लैक होल जो है का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण जो है सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो जब ये ब्लैक होल जो है इसके केंद्र में रहते हैं, क्योंकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक है, इसलिए जो ये ब्लैक होल हैं ये आसपास के तारों को जो है अपनी ओर खींचते हैं, जिस कारण मंदाकिनी के केंद्रीय भाग में जो है तारों की सबसे अधिक संख्या रहती है, ठीक है। अब देखो जो हमारी क्या है, मंदाकिनी है, यानी कि जो हमारी मंदाकिनी यानी मंदाकिनी है, जो हमारी आकाशगंगा है मंदाकिनी, ये क्या है, एक आकाशगंगा है। इस प्रकार से असंख्य आकाशगंगा ब्रह्मांड में है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारी आस पड़ोस की आकाशगंगाएं कौन हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारी मंदाकिनी है इसकी आस पड़ोस की क्या है, जो मंदाकिनी है, इनका नाम क्या है। तो सबसे पहले जो हमारी मंदाकिनी के सबसे निकट की मंदाकिनी है, यानी जो सबसे निकट की मंदाकिनी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा,
मेडा या इसी को हम कहते हैं देवयानी। हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक की जो आकाशगंगा है इसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा है, या इसी को कहते हैं आपका देवयानी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद पहले नंबर पर तो कौन हो गया? हमारी एंड्रोमेडा जो सबसे नजदीक की है। लेकिन जो दूसरे नंबर पे है, जो दूसरे नंबर की सबसे नजदीक की जो मंदाकिनी है उसका नाम है NGC-33। ये दो मंदाकिनी है, इनके नाम याद रख देना। जो हमारी मंदाकिनी के सबसे नजदीक की मंदाकिनी कौन है? एंड्रोमेडा है, इसी का दूसरा नाम देवयानी है। और हमारी मंदाकिनी के दूसरी सबसे नजदीक की जो मंदाकिनी है इसका नाम क्या है? NGC-33। यहाँ तक क्लियर है सबका? ठीक है। मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। ठीक है। सर्वाधिक तारों की संख्या बल्ज में, सबसे अधिक ब्लैक होल की संख्या बल्ज में। हमारी जो हमारा जो सौरमंडल है वो मंदाकिनी के किस भाग में स्थित है? दूसरे भाग में। दूसरे भाग का नाम क्या है? तो शिकारी हंस भुजा। ये हो गया आपकी मंदाकिनी। इसके बाद देखते हैं, जैसे हमने अभी देखा कि मंदाकिनी के सबसे नजदीकी मंदाकिनी एंड्रोमेडा, उस प्रकार से जैसे ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है। सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है। तो हम कभी पूछते हैं कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन हो गया? सूर्य हो गया। यानी पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा हो गया सूर्य। और दूसरा सबसे नजदीक का तारा कौन सा हो जाएगा? तो जो ये दूसरा सबसे नजदीक का तारा है पृथ्वी से, इसका नाम है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यानी कि हमें सूर्य बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, इसलिए सूर्य हमें बड़ा दिखाई देता है। पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा सूर्य है। पृथ्वी का दूसरा सबसे नजदीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ये तो हो गया पृथ्वी से। ठीक है। पृथ्वी से नजदीक सूर्य, दूसरा पृथ्वी से नजदीक होना प्रॉक्सिमा सेंचुरी। लेकिन सूर्य के सबसे नजदीक का तारा कौन सा हो जाएगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा सूर्य, और पृथ्वी से दूसरा सबसे नजदीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। जब सूर्य की बात आएगी तो सूर्य से सबसे नजदीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यहां तक क्लियर है? ठीक। हम देखते हैं तारामंडल। क्या? तारामंडल। तारामंडल। मैंने तारामंडल के बारे में आपको पहले बताया था कि तारामंडल क्या होते हैं। तारामंडल जो है तारों के द्वारा बनाई गई आकृति को तारामंडल कहते हैं। ठीक है। जैसे आपको बताया था मैंने आगे। ठीक है। ये सप्तऋषि तारा सुना है आपका? ठीक है। ये सप्तऋषि तारा हो गया। एक होता है हंटर तारामंडल। ठीक है। शिकारी तारामंडल। तो तारामंडल किसे कहते हैं? तारों के द्वारा बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। अभी तक जो ज्ञात तारामंडल हैं 89 तारामंडल जो हैं ढूंढ लिए गए हैं। इन 89 तारामंडलों में सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? हाइड्रा। जो हाइड्रा तारामंडल है ये सबसे बड़ा तारामंडल है। ठीक है। और इसमें एक दूसरा तारामंडल आता है जो सबसे ठंडा है। तो सबसे ठंडा तारामंडल कौन सा है? ओरियन नेबुला। ओरियन, जो ओरियन नेबुला है ये सबसे ठंडा जो क्या है? तारामंडल है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? हाइड्रा है। ठीक है। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89 है। यहां तक क्लियर है?
इसके बाद अब हम देखते हैं नक्षत्र। नक्षत्र नक्षत्र क्या है? नक्षत्रों की जो संख्या है, नक्षत्रों की संख्या जो है 27 नक्षत्र हैं। जो ये नक्षत्र होते हैं, इनका जो ग्रह है वो, इनका जो प्रभाव है क्या पड़ता है? पृथ्वी पर पड़ता है। नक्षत्रों का जो अध्ययन, इसमें जो है ज्योतिष के आधार पर नक्षत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो नक्षत्र हैं, नक्षत्रों की संख्या 27 है। और सूर्य, कभी क्वेश्चन आता है, सूर्य एक महीने में कितने नक्षत्र घूमता है? तो सीधे 27/12 करो। ठीक है, यानी कि सूर्य एक महीने में जो है 2.25 नक्षत्र घूमता है। नक्षत्र, जो सूर्य है वो जो है एक महीने में कितने नक्षत्र घूमता है? 2.25 नक्षत्र जो है सूर्य एक महीने में घूमता है। तो इसमें थोड़ा बेसिक चीजें यही है। जो नाम सुना होगा कॉस्मिक ईयर, ठीक है ना? कॉस्मिक ईयर, ये हमारी मंदाकिनी है। ठीक है, ये क्या हमारी मंदाकिनी है। हमारा सूर्य जो है मंदाकिनी के बाहरी छोर पे स्थित है। ठीक है, यानी दूसरी भुजा पे। और जो ये सूर्य है ये हमारी क्या कर रहा है? मंदाकिनी के क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। ठीक है ना? जो ये बाहरी जो दूसरी भुजा है, इसमें जो सूर्य है, ये सूर्य क्या कर रहा है? मंदाकिनी का पूरा चक्कर लगा रहा है। जो पंखा देखा ना, पंखे की 3 भुजाएं हैं, ये घूम रही हैं। और दूसरी भुजा में क्या है? हमारा सौर मंडल है। इस सौर मंडल में जो ये सूर्य है, ये पूरी मंदाकिनी की क्या करता है? चक्कर लगाता है। और यह चक्कर जो है कितने टाइम में पूरा होता है? एक चक्कर जो है लगभग 25 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष में जो है सूर्य जो है हमारी मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करता है। इस 25 करोड़ वर्ष के समय को क्या करते हैं? कॉस्मिक ईयर। ठीक है, कॉस्मिक ईयर इसको कहा जाता है। जब जो है हमारा सूर्य पूरी मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करता है, उस चक्कर में टाइम लगता है आपका 25 करोड़ वर्ष का। इस 25 करोड़ वर्ष के समय को क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब दूसरा नाम आता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश के द्वारा, प्रकाश वर्ष भी जो है दूरी का क्या है? मात्रक है। तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है उसे कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, मोटा मोटा आपको बता दिया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कल हम आपको जो है सूर्य पढ़ाएंगे, सूर्य, और जो हमें ना यानी टोटल मान के चलो सौर मंडल पढ़ाएंगे, सौर मंडल। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको जो है उनको वन लाइनर बना करके आपको भेज दूंगा। ठीक है ना? इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हमने पढ़ा मंदाकिनी, मंदाकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी है। इसी का नाम जो है दुग्ध मेखला है। इसी का नाम क्या है? मिल्की वे है। इसी का नाम स्वर्ग की गंगा है। ठीक है, हमारी मंदाकिनी के सबसे नजदीक की जो मंदाकिनी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। इसी को जो है देवयानी के नाम से भी जाना जाता है। हमारी मंदाकिनी के दूसरी सबसे नजदीक की जो मंदाकिनी है इसका नाम है NGC 33। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम तारे पे। हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो तारा है वो है आपका सूर्य। हमारी पृथ्वी के दूसरा सबसे नजदीक का जो तारा है उसको कहते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के सबसे नजदीक का जो तारा है वो है आपका कौन? प्रोक्सिमा सेंचुरी। उसके बाद आते हैं हम जो ये कॉस्मिक ईयर पे सूर्य द्वारा पूरी मंदाकिनी का जो चक्कर लगाया जाता है, यानी 25 करोड़ साल में, इस 25 करोड़ साल को जो है कॉस्मिक ईयर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखो तारामंडल। तो तारामंडल जो है, तारामंडल तारों के द्वारा बनाई गई आकृति को तारामंडल कहते हैं। अभी तक जो है 89 तारामंडल ज्ञात हो चुके हैं। सबसे बड़ा तारामंडल जो है कौन है? हाइड्रा है। और सबसे ठंडा जो तारा है वो कौन है? आपका ओरियन नेबुला। यहाँ पे एक और आता है सबसे चमकीला, सबसे
चमकीला तारा, तो ये आपका साइरस, जो ये साइरस है ये क्या है, सबसे चमकीला तारा है। कुल मिलाकर के देखें तो जो केंद्र है यहाँ पे, यानी कि मान के चलिए हमारा क्या है, सौर मंडल है, इसी में ग्रह आएंगे, उपग्रह आएंगे। सौर मंडल के जो नजदीक है ये आपका कौन, नक्षत्र। नक्षत्र कितने हो गए, 27। इस नक्षत्र के बाद क्या आएगा, तारामंडल। तारामंडल कितने, तारामंडल 89, ठीक है। तारामंडल, आकाशगंगा, आकाश गंगा, और हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। अब असंख्य आकाश गंगाओं के समूह से क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है। ये आ जाएगा क्या, ब्रह्मांड। इस प्रकार से जो ये खगोलिकी है इसका निर्माण हुआ है, जो अंतरिक्ष है, ब्रह्मांड है, इसका निर्माण हुआ है। सबसे बाहर ब्रह्मांड, फिर उसके अंदर क्या जाएगा, आकाश गंगा। आकाश गंगा के बाद क्या जाएगा, तारामंडल। तारामंडल के बाद आता है नक्षत्र। नक्षत्रों के अंदर आता है आपका सौरमंडल। सौरमंडल में फिर अंदर आएंगे तो सूर्य, फिर ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, उपग्रह। इस प्रकार से जो है हमारा जो अंतरिक्ष है इसका निर्माण हो रखा है, हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। चलो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। कल हम आपको ज्योग्राफी में जो है पूरा सौर मंडल, ग्रह, इनकी उत्पत्ति के बारे में बताएंगे और प्रत्येक ग्रह के बारे में बताएंगे। तो ठीक है।